मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ये टेंस जो बचा हुआ था उसका आखिरी जो सेंटेंस है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, हम लोग टेंस क्या पढ़ने जा रहे थे, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका आखिरी सेंटेंस जो कि होता है डबल इंटेरोगेटिव। हम लोग बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। ये इसके पहले आपके वीडियोस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव आपका हो चुका था, सिर्फ आपका डबल इंटरोगेटिव आपका बाकी है। और इसका एक और नाम क्या है, WH फैमिली हम लोग इसे बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है आपको बताते हैं। खैर पहले इसका हम लोग एक स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले से आप जान ही रहे हैं, ये इसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैड लगता है, प्लस बीन लगता है, प्लस वर्ब का ING फोर लगता है, इसका B4 भी बोलते हैं, और इसमें सिंस या फोर लगता है। आपके पहले वीडियो में सिंस वर्सेस फोर के बारे में हमने आपको बताया है, कहाँ सिंस लगता है और कहाँ फोर लगता है। और इसका हिंदी सेंटेंस से रहा था, से रही थी, से खत्म होता है। और क्या था बात आपको बताए थे कि से रहा था, से रही थी से पहले हमेशा एक टाइम का जिक्र होगा। आपको कल हमने एक सेंटेंस दिया था, याद भी होगा आपको, 2 सेंटेंस हमने दिया था। चलिए फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, इसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। क्या सेंटेंस था आपको क्या बताया, दोनों में फ़र्क क्या होता है। जैसे वह पटना से आ रहा था, 2 सेंटेंस है, देखिएगा आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या होता है। वह पटना से आ रहा था और वह 2 दिनों से आ रहा था। बात यहाँ पे ये आएगी, दोनों सेंटेंस है आपका से रहा था से खत्म हो रहा है, लेकिन हमने आपको क्या बताया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब से रहा था से पहले एक टाइम का जिक्र होगा। अब देखिएगा वहाँ पे से रहा था ये भी है, से रहा था ये भी है, लेकिन यहाँ पे से पहले क्या आ रहा है, प्लेस आ रहा है, और प्लेस आ रहा है मतलब ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। से रहा था से पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आपको क्या चाहिए, एक टाइम चाहिए। आप नीचे सेंटेंस में आते हैं, वह 2 दिनों से आ रहा था, से रहा था, और यहाँ पे देखिएगा टाइम यहाँ पे आ रहा है। यही बात तो आपको बता रहे हैं कि हिंदी सेंटेंस अगर से रहा था से खत्म हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तभी जब इसके पहले क्या आएगा, एक टाइम आएगा। नीचे सेंटेंस में देखिए, से रहा था से हिंदी सेंटेंस खत्म हो रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक टाइम आ रहा है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यही बहुत मेजर डिफरेंस होता है। लोगों को लगता है से रहा था से खत्म हुआ तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा हिंदी सेंटेंस से रहा था से रही थी से खत्म होने से पहले जब भी टाइम आएगा तभी आपका क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वहाँ पे होगा। यहाँ पे से पहले एक प्लेस आ रहा है, इसलिए कौन सा टेंस ये हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जानते हैं डबल इंटरोगेटिव, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इसके पहले का सेंटेंसेस हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर के साथ, अफर्मेटिव के साथ, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। एक बार क्या करते हैं, आपको रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। चलिए एक बार क्या कर देते हैं, आपको रिवाइज करा देते हैं इस कंटेंट का, उसके बाद हम लोग आएंगे। क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग, देखते हैं उसमें। डबल इंटरोगेटिव से पहले अफर्मेटिव, ये आज का टॉपिक है। ये स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको हम रिवाइज करा देते हैं। पहले आपको फर्स्ट वीडियो में हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था। क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल और पॉजिटिव। इसका क्या होता है जी, सब्जेक्ट जो कि ये ऊपर में दिया हुआ है, प्लस हैड, प्लस बीन, प्लस VING, इसे V4 भी बोलते हैं, सिंस, फोर, प्लस टाइम। ठीक है, रिवाइज है, रैपअप है, ये कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता था नेगेटिव सेंटेंस, इसका भी स्ट्रक्चर हमने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था। चलिए वो भी आपको बताते हैं। ये रैपअप है, बस एक क्या कहते हैं, समरी टाइप में पहले के वीडियोज़ में हमने आपको पढ़ाया है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट यहाँ लगता है, प्लस बीन, प्लस VING, V4, प्लस सिंस या फोर, प्लस टाइम। याद रखिएगा
सिंस और फोर का भी आपको ये बताया था, सिंस या फोर कहाँ कहाँ लगता है, इसका सेपरेट वीडियो हमने आपको दिया था। सेपरेट वीडियो नहीं था, वो आपके फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हमने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जी? जो इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और हिंदी सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट होता है। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या था? हैड था प्लस सब्जेक्ट था प्लस बीन था प्लस VING, V4 था प्लस सिंस और फोर था और प्लस टाइम था और साइन ऑफ इंटरोगेशन था। क्यों? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इसलिए हमेशा सवाल पूछा जाएगा। ये चीज़ आपको बताए थे। और इंटरोगेटिव का नेगेटिव जो होता है, इसका अगर नेगेटिव देखेंगे तो इसका भी स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे सब कुछ सेम रहता है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। क्या हो जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस VING, V4 प्लस सिंस 4 और प्लस टाइम। ये आपके पास जो जितना भी स्ट्रक्चर हमने आपको दिया, ये सब पहले आपको हम बता चुके हैं। आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? डबल इंटरोगेटिव। अब इसके बारे में हम जानेंगे, इसे डबल इंटरोगेटिव क्यों कहते हैं, WH फैमिली क्यों कहते हैं, क्या क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पिछले का रैपअप था, बस एक बार हमने आपको रिवाइज करा दिया। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये अभी अपना वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। क्या नाम है इसका? डबल इंटरोगेटिव और WH फैमिली। चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या होता है जी। इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सबसे पहले डबल इंटरोगेटिव क्या होता है, और इसको WH फैमिली पहले लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाते हैं। इसका जवाब है वो हमेशा हाँ या ना में होता है, याद रखिएगा। सॉरी, हाँ या ना में नहीं होता है। हाँ या ना में आपका इंटरोगेटिव में होता है, जवाब हमेशा हाँ या ना में नहीं होता है। जवाब क्या होता है? हाँ या ना में नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए इंग्लिश सेंटेंस है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर करेंगे। इंग्लिश सेंटेंस हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होता है। आप पूछेंगे WH वर्ड क्या है, आपसे बिना पूछे हम बता देंगे। इंग्लिश सेंटेंस हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है जी, ये तो बात हम आपको बता दिए। और क्या बात आने वाला है, और भी कुछ पॉइंट्स है। हिंदी सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। हिंदी सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। चलिए ये भी आपको होप मालूम चल गया। अब एक चीज़ है क्या, ग्रामर का यूनिवर्सल रूल, हेल्पिंग वर्ब, जो कि टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। कहाँ आएगा? सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, अब बात यहाँ पे आएगा, हम हमेशा यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं WH वर्ड, और अभी तक हमने आपको बताया नहीं कि WH वर्ड क्या है। चलिए यहाँ आपको बता देते हैं WH वर्ड क्या है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है WH वर्ड क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बार जिक्र कर रहे हैं, WH फैमिली भी जिक्र कर रहे हैं और WH वर्ड भी जिक्र कर रहे हैं। आपको बताते हैं क्या है। ये सब वर्ड्स आप देखते होंगे, वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, whom, whose, एक्सेट्रा। चलिए ये सब आपके WH वर्ड है। क्यों जी? WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। WH से ये भी है, WH से ये भी वेन है, वेयर है, लेकिन एक देखिएगा ये हाउ है WH वर्ड, पीछे से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये सब ये क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, WH से स्टार्ट होता है। मेनली कहीं ना कहीं WH कनेक्शन है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, WH वर्ड। इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपको पता होगा। वाई का मतलब क्यों होता है, वॉट का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब कब होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, हाउ का मतलब कैसे होता है, हु का मतलब कौन होता है, हुम का मतलब किससे होता है, और हुज का मतलब किसका होता है। हुज ये है, हुम कहाँ इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट की तरह, याद रखिएगा। कैसे इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट की तरह। और हुज कहाँ, जहाँ पे हमें रिलेशन दिखाना हो, जहाँ पे मुझे पोजीशन दिखाना हो, अधिकार दिखाना हो, वहाँ पे पोजीशन दिखाने के लिए,
पोजीशन दिखाने के लिए, मतलब अधिकार दिखाने के लिए हम लोग पूछते हैं ना हुज बुक इज दिस, किसका बुक है ये। वहीं पे एक और आपका वर्ड रह गया विच, बड़ा अच्छा वर्ड है। विच भी क्या है, WH वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कौन सा होता है, याद रखिएगा कौन सा। और ये हमेशा चॉइस दिखाने के लिए शो करता है। अगर आपको चॉइस है, आपके पास 2 चॉइस है और उसमें से कुछ पूछना है कौन सा पेन अच्छा है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, विच ऑफ द पेन इज गुड, ठीक है। विच आप यहाँ पे लगाएंगे। चॉइस के लिए क्या यूज़ करते हैं जी, विच यूज़ करते हैं। ये सब सारे क्या आपके WH वर्ड हुआ। इसके शॉर्टकट आप एक बना सकते हैं, जैसे क्या हुआ, ये WH वर्ड, WH से स्टार्ट और सब्जेक्ट से स्टार्ट, इसे बना सकते हैं WH से स्टार्ट और सब्जेक्ट से स्टार्ट। मतलब इंग्लिश सेंटेंस आपका हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होगा और हिंदी सेंटेंस आपका हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। यही तो बात थी। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं और WH फैमिली। चलिए डबल इंट्रोगेटिव क्यों बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। WH फैमिली क्यों बोलते हैं वो तो आपको बात समझ में आ रहा होगा कि इंग्लिश सेंटेंस हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसे, WH फैमिली, ठीक है। इंग्लिश सेंटेंस हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होता है, हिंदी सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है और ये आपको WH वर्ड का लिस्ट हमने दे दिया। चलिए आते हैं सेंटेंस पे और सेंटेंस पे हम लोग देखते हैं क्या इसका कहानी होता है। चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक आपको शॉर्टकट हमने दिया, शॉर्टकट क्या था, WH से स्टार्ट और सब्जेक्ट से स्टार्ट। चलिए शॉर्टकट अब हो गया हम लोग का। अब हम लोग सेंटेंसेस पे आते हैं। हिंदी सेंटेंस, हिंदी से इंग्लिश दोनों बनाना है अपना, हिंदी से इंग्लिश भी और इंग्लिश से हिंदी भी। एक लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि मेरे पास पूरा कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या है, जब आपके पास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सेंटेंसेस चाहे कितना भी टफ हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए हम लोग सेंटेंसेस यहाँ पे देखते हैं। सेंटेंस यहाँ पे दे दिए, वे लोग और तुम, वे लोग और तुम 2 दिनों से, वे लोग और तुम 2 दिनों से खेल रहे थे। वे लोग और तुम 2 दिनों से खेल रहे थे। क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले हिंदी सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं, आपको पहले देखना है कि टेंस कौन सा है। हमने आपको बताया था से रहा था, से रहे थे से खत्म होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। कब, जब से के पहले एक टाइम आएगा। देखिए तो वहाँ पे से रहे थे से खत्म हो रहा है ना, उसके पहले एक टाइम आ रहा है, मतलब क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आपको स्ट्रक्चर आपको पता है। लेकिन ये सेंटेंस हम लोग ये क्या करने वाले, डबल इंट्रोगेटिव, और ये सेंटेंस आपका डबल इंट्रोगेटिव नहीं है। 2 दिनों से हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि सेंटेंस क्या करने वाले हैं, डबल इंट्रोगेटिव, तो वहाँ पे सवाल पूछना जरूरी है। वे लोग और तुम 2 दिनों से क्या खेल रहे थे। चलिए देखिएगा, क्या खेल रहे थे। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, चलिए मान लिया आपको कुछ नहीं आता तब भी आप कैसे बना सकते हैं। वे लोग और तुम, पहले देख लीजिएगा ये सब्जेक्ट है आपका। यहाँ पे देखिएगा 2 पर्सन, एक सब्जेक्ट में 2 पर्सन आया हुआ है। पहला कौन सा है, थर्ड पर्सन, दूसरा कौन सा है, सेकंड पर्सन। आपको पता है ना 2 ही रूल तो लगता है, 2 3 1 और 1 2 3। 2 3 1 कहाँ लगाते हैं, जब सारे सब्जेक्ट्स आपके सिंगुलर हो, ठीक है। और 1 2 3 कहाँ लगाते हैं, जहाँ सब्जेक्ट्स आपके, सब्जेक्ट में पर्सन आपके प्लूरल हो। याद रखिएगा ये बात करते हैं, सब्जेक्ट तो आपका एक है, इसमें पर्सन आ रहा है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 2 3 1। अब यहाँ पे देख रहे हो वे लोग आपका है प्लूरल, तो कौन सा केस इस्तेमाल होने वाला है, 1 2 3, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन और उसके बाद आपका सेकंड फिर थर्ड। यहाँ पे सेकंड और थर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है यू एंड दे यहाँ पे इस्तेमाल होगा। चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, यही रूल है, ठीक है। 2 3 1 सिंगुलर के लिए और 1 2 3 आपका प्लूरल के लिए। चलिए देखेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया। लेकिन सेंटेंस को स्टार्ट ऐसे नहीं करना। हमने आपको क्या बोला था, जब हिंदी सेंटेंस को आपका क्या WH वर्ड, आप सेंटेंस पहले पढ़िए, वे लोग और तुम 2 दिनों से। अब देखिए यहाँ पे से रहे थे आ रहा है और से पहले एक टाइम आ रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, से रहे थे। अब चलेंगे, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देख रहे हैं वे लोग और तुम 2 दिनों से, क्या हमें दिख गया क्या, और क्या तो आपका व्हाट है और ये आपका WH वर्ड है। हमने क्या आपको बताया था, जैसे ही आपको एक WH
वर्ड दिखे आप इंग्लिश सेंटेंस उसी WH वर्ड से स्टार्ट कर दीजिए। हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए आपको पता है इसका हमने सीख लिए, वहाँ पे क्या यू एंड दे आएगा। चलिए सब्जेक्ट वहाँ पे देते हैं यू एंड दे, लेकिन यहाँ पे क्या था, अगर इंग्लिश सेंटेंस में सवाल पूछा जाएगा तो सब्जेक्ट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, और ये टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसके पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा। हम यहाँ पे हैड लगा दिए, व्हाट हैड यू एंड दे। चलिए यहाँ तक तो आपका काम हो गया। आगे चलेंगे, सब्जेक्ट के बाद हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है, और ये ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आता है, ठीक है। आपको 2 दिनों से ये टाइम आपका फिक्स नहीं है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम आपको पता नहीं है, मतलब ये क्या लगेगा, 4 लगेगा और इस सेंटेंस के लास्ट में जाएगा। क्यों, टाइम का ऑब्जेक्ट है आपका 4 2 days, ठीक है। साइन ऑफ इंटरोगेशन दे रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए ये हो गया, क्या खेल रहे थे। अब स्ट्रक्चर आपको पता होगा, यहाँ क्या आता है, वहाँ पे हैड तो आपका हो गया, अब बीन भी तो आता है, वो कहाँ लगाएंगे आप, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आता है, वो आपका ING फॉर्म, खेल रहे थे, खेलना क्या होता है, प्ले, आप क्या करेंगे, प्लेइंग। देखिए तो सेंटेंस आपका क्या हुआ, बन गया। What had you and they been playing for 2 days? वे लोग और तुम 2 दिनों से क्या खेल रहे थे। अब यहाँ पे देखिएगा क्या क्या आपको बताए थे। हिंदी सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, इंग्लिश सेंटेंस आपका WH वर्ड से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं आता है। वे लोग और तुम 2 दिनों से क्या खेल रहे थे, इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। अगर आप देंगे तो आपका जवाब गलत होगा। आपको बताना है वे लोग क्या खेल रहे थे, कुछ आपको स्पोर्ट्स का नाम या कुछ आपको बताना पड़ेगा। चलिए सेंटेंस से नीचे देते हैं हम लोग, देखते हैं। कोई 2 बजे से कहाँ जा रहा था। कोई 2 बजे से कहाँ जा रहा था। कोई 2 बजे से कहाँ जा रहा था। सबसे पहले आप हिंदी का सेंटेंस देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको हेल्प करने के लिए हैं। वहाँ पे कोई 2 बजे से कहाँ जा रहा था, से रहा था, आ तो रहा है, मतलब क्या है, आपको मालूम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन से पहले एक टाइम जरूर आना चाहिए। टाइम भी आ रहा है 2 बजे से, मतलब क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलिए कोई, अब पता है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कोई क्या होता है जी, इंडिफिनिट प्रोनाउन, समवन, एनीवन, नोवन लगेगा ना, और वो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। 2 बजे से आपको ये चीज़ भी पता है। कहाँ, आपको तो दिख गया, रही तो कहाँ आ रहा है, तो WH वर्ड है। जैसे ही आपको हिंदी सेंटेंस में WH वर्ड का हिंदी दिखे इंग्लिश सेंटेंस, आप उसी WH वर्ड से स्टार्ट कर दीजिए। कर दिया स्टार्ट, वेयर, चलिए हो गया, ठीक। चलिए कोई, आपको पता है कोई के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं जी, समवन, एनीवन, लेकिन क्या होता है, एनीवन कहाँ इस्तेमाल होता है, नॉट के साथ, ठीक है। यहाँ पे नॉट तो आपका है नहीं, क्या इस्तेमाल करेंगे, समवन, हम यहाँ पे समवन लगा दिए, ठीक है। इंडिफिनिट प्रोनाउन है और ये हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। चलिए अब जब यहाँ पे देखिएगा सवाल जब पूछा जा रहा है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना कंपलसरी है। टेंस कौन सा चल रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैड आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, वेयर हैड समवन, ठीक है। अब देखिएगा, अब बीन तो यहाँ पे लगता ही लगता है, आपको पता है सब्जेक्ट के बाद बीन लगता है वहाँ पे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, सवाल जो पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए कहाँ हो गया, अब देखिए 2 बजे से सब्जेक्ट के बाद ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, और यही ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ आता है, सेंटेंस के लास्ट में। ये फिक्स टाइम है 2 बजे से, स्टार्टिंग टाइम आपको पता है क्या लग जाएगा, सिंस 2 o'clock, क्या लग जाएगा, सिंस 2 o'clock, ठीक है। अब क्या जा रहा था, सिर्फ गोइंग ही तो होगा, ये तो स्ट्रक्चर होता है। सो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म लगता है, सिंस से 4 आपको बता ही दिए थे, प्लस टाइम आता है, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेयर हैड समवन बीन गोइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। चलिए इसका अगर स्ट्रक्चर आप बनाना चाहे तो स्ट्रक्चर काफ़ी आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए इसका देखते हैं स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं। अब इसमें भी 2 चीज़ पॉसिबल होता है, एक आपका डबल इंट्रोगेटिव है और एक आपका डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। चलिए 2 स्ट्रक्चर है, आपको पहले हम बता दें, फिर इसका हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस दोनों अच्छे से करने वाले हैं। क्या होता है, पहले डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है जी, पहले WH वर्ड आपका आ ही रहा था, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस VING V4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस और 4 आता है, और प्लस टाइम,
यही आता है स्ट्रक्चर। WH वर्ड पहले आता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। बीन आपका है, बीन है क्या, बी का V3 फॉर्म पता ही है आपको, बी का V3 फॉर्म आपको स्ट्रक्चर इसका बताए भी थे हम कैसे ये आया था, आप फर्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा, वहाँ पे सब कुछ आपको बताया हुआ है। बी का V3 फॉर्म है। चलिए आएंगे उसके बाद क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो एक V4 फॉर्म भी रहेगा। सिंस ऑफ 4 क्या होता है, दोनों का मतलब से होता है, और सिंस कहाँ लगता है, फिक्स टाइम में, और 4 कहाँ लगता है, जहाँ टाइम फिक्स ना हो प्लस टाइम। अगर इसी का नेगेटिव रहेगा तो डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव रहेगा तो आप कैसे करेंगे। डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव में ऑब्वियस सी बात है नॉट लगेगा जी, और ये नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद। सवाल जब पूछा जाता है आपको बताते हैं। चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर हम लिख लें। क्या होता है, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस VING V4 प्लस सेंस और 4 और प्लस टाइम। साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ भी आएगा। दोनों में क्या फ़र्क था, इसमें क्या है नॉट आपको लगाना नहीं था तो आप नॉर्मल स्ट्रक्चर कर दिए, और यहाँ पे क्या है नॉट आपको लगाना है। जब सवाल पूछा जाता है तो नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद। चलिए एक बार फिर से आपको लिखवा ही देते हैं फिर से। सवाल पूछे जाने पर नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है। चलिए, और सवाल नहीं पूछे जाने पर नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। याद रखिएगा, सवाल नहीं पूछे जाने पर नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, और सवाल पूछे जाने पर नॉट सब्जेक्ट के बाद लगता है। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, कैसे पता, ठीक है। सवाल पूछे जाने पर एक और आपको बता देते हैं हम। सवाल पूछे जाने पर हेल्पिंग वर्ब जो है HB जिसको हम बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आता है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आता है। क्या है, सवाल पूछे जाने पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आता है। ये सब ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। सवाल पूछे जाने पर नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद। सवाल नहीं पूछे जाने पर कहाँ नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और सवाल पूछे जाने पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आता है। सवाल जब नहीं पूछा जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और अगर सवाल पूछा जाएगा तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। चलिए कुछ सेंटेंसेस करते हैं। ये दो स्ट्रक्चर है, एक बार देख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेगेटिव का भी आपको दे दिया वहाँ पे। चलिए अब सेंटेंसेस हम लोग करेंगे। चलिए सेंटेंसेस हम लोग करते हैं, हिंदी से इंग्लिश और क्या कहते हैं, इंग्लिश से हिंदी दोनों करने वाले हैं। चलिए एक हम लोग सेंटेंस यहाँ पे कर देते हैं ऐसे। बच्चे अपना काम 2 घंटे से क्यों नहीं कर रहे थे। यही होगा, बच्चे अपना काम 2 घंटे से क्यों नहीं कर रहे थे। बच्चे अपना काम 2 घंटे से क्यों नहीं कर रहे थे। चलिए सबसे पहले आप देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट तो है और साथ साथ आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। चलिए पजेसिव एडजेक्टिव आपका है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ जाएगा, लास्ट में। चलिए 2 घंटे से, ये भी तो आपका ऑब्जेक्ट है। कैसे पता कि ऑब्जेक्ट है जी, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हिंदी सेंटेंस में, जो हिंदी सेंटेंस में क्या है, हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच आता है, ठीक है, ये है। और इंग्लिश सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है, सेंटेंस के लास्ट में आता है।
चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे तो बनाते हैं। हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच, और इंग्लिश सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में आता है। चलिए हम सेंटेंस यहाँ बनाने वाले हैं। अब आपको दिख गया ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और कर रहे थे, बीच में क्या क्या आ रहा है? ये दोनों ऑब्जेक्ट है आपका अपना काम और 2 घंटे से। लेकिन जो टाइम ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद बाकी ऑब्जेक्ट्स आएगा आपका अपना काम। और अब ये के लिए देखिए, ये अपना काम किसका है? बच्चे का अपना काम है ना जी। अपना काम क्या होता है? माई वर्क थोड़ी ना होगा वहां पे, अपना काम ये बच्चे का अपना काम है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन, जब भी आप पॉजिटिव एडजेक्टिव ढूंढते हैं वो हमेशा नाउन का केस लेता है। नाउन यहाँ पे क्या है? बच्चे हैं, इसी के साथ आपका आएगा। और ये क्या है? थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, और इसका हमेशा हम लोग देयर करके बनाते हैं। बच्चे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल, इसका क्या होगा? देयर। चलिए अपना काम आएगा, लेकिन उसके पहले ये है टाइम ऑब्जेक्ट, ठीक है। और टाइम ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आता है। 2 घंटे से कौन सा 2 घंटा? आपको स्टार्टिंग और एंड टाइम पता नहीं है तो क्या लगा देंगे? 4 2 आवर्स लगाएंगे, 4 2 आवर्स। चलिए ठीक है, बच्चे अपना काम। अब ये भी है, घंटे से क्यों आपको दिख गया? तो WH वर्ड है। क्या करेंगे? इंग्लिश सेंटेंस अब इसी WH वर्ड से स्टार्ट कर दीजिए। कर दिए। चलिए सब्जेक्ट आएगा, बच्चे का हर किसी को पता है, क्या होगा? चिल्ड्रन। अब टेंस क्या है? से रहे थे, और से रहे थे से पहले का आपका टाइम आ रहा है, मतलब कौन सा टेंस है आपका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब हैड आता है। अब सेंटेंस पे आपका नहीं भी लगा हुआ है, और जब सवाल पूछा जाता है तो नॉट कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के बाद। बीन आपका इसका स्ट्रक्चर का तो है ही आपका। कर रहे थे, आपका क्या आएगा? इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा, डूइंग, ठीक है। अब एक चीज हो गया, अभी आपका ऑब्जेक्ट था इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में, ये भी आएगा ना, लेकिन टाइम ऑब्जेक्ट के पहले टाइम ऑब्जेक्ट लास्ट में जाता है, उसके बाद बाकी ऑब्जेक्ट्स आते हैं। और ये क्या है आपका? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अपना काम क्या होगा जी? देयर वर्क। क्या होगा? देयर वर्क। ऐसे आपका सेंटेंस बनेगा क्या? वाई हैड चिल्ड्रेन नॉट बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर्स, ठीक है। देखिए तो हिंदी सेंटेंस सब्जेक्ट से, इंग्लिश सेंटेंस WH वर्ड से, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं आएगा। बच्चे अपना काम 2 घंटे से क्यों नहीं कर रहे थे? आप इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। बात की हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव का, वो क्या होता है? चलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आपको बताए ये क्या होता है, कैसे होता है जी? चलिए, अगर आई रहेगा तो माई होगा, यू रहेगा तो योर होगा, ठीक है। ही रहेगा तो हीज होगा, सी रहेगा तो हर होगा, वी रहेगा तो आर होगा, ठीक है। दे रहेगा तो देयर होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं था, ना आई था, ना यू था, ना ही था, ना सी था, ना वी था, ना दे था, कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे पर्सन क्या है? बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है और सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। इसके अलावा सारा आपका थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन का ये प्लूरल नंबर है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है? दे, और दे का क्या होता है? देयर। इसलिए हमने क्या बनाया वहाँ पे? देयर वर्क। वाई हैड चिल्ड्रन नॉट बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। हम लोग हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं, हम लोग 2 करेंगे, एक हिंदी से इंग्लिश और एक इंग्लिश से हिंदी भी करेंगे, क्योंकि हमें एक साइड से नहीं सीखना है, दोनों साइड से हमें सीखना है, ठीक है। चलिए आ जाइए, आइए एक आपका क्या करते हैं, एक हिंदी से इंग्लिश पहले करते हैं, उसके बाद इंग्लिश से हिंदी। 2 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए देख रहे हैं, हम लोग सुबह से क्यों नहीं खेल रहे थे? एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस और आपको देंगे। हम लोग सुबह से क्यों नहीं खेल रहे थे, एक सेंटेंस और। अभी ये इंग्लिश में आपको देते हैं। Why had you not been coming home for 2 months? चलिए अब हम लोग दोनों देखेंगे, हिंदी से इंग्लिश भी और इंग्लिश से हिंदी भी, दोनों सीखना है। पहले देखते हैं, पहले हिंदी कर लेते हैं, ये क्योंकि आप पहले से हिंदी कर रहे हैं। हम लोग सुबह से क्यों, आपको दिख गया WH वर्ड। हम लोग सुबह से क्यों नहीं खेल रहे थे, WH वर्ड दिख गया ना आपको। क्या हमने बोला था? सेंटेंस में अगर WH वर्ड दिखे, आप जल्दी से उसको इंग्लिश सेंटेंस को स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है जी? वी है। ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है। चलिए, लेकिन क्या देखिए तो हम लोग सुबह से क्यों नहीं खेल रहे थे, आपका सेंटेंस क्या है? रहे थे, और यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। टेंस कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड। सुबह से
क्यों नहीं, नॉट भी लगा हुआ है, और ये सवाल पूछे जाने पर नॉट कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद। बीन आपका स्ट्रक्चर में होता है ना सुबह से, सब्जेक्ट के बाद देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, और यही ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ आता है, सेंटेंस के लास्ट में। सिंस मॉर्निंग करेंगे ना, दिन का जो भी पहर होता है उसके पहले हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून सब में क्या लगेगा, सिंस लगेगा। चलिए नाइट में भी वाई हैड वी नॉट बीन, अब सिर्फ क्या रह गया, बीन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। खेल रहे थे, क्या आएगा, प्लेइंग, यही आएगा ना। वाई हैड वी नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए तो WH वर्ड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, यही क्लियर है। चलिए नीचे वाले बात हम लोग आ जाते देखते हैं। वाई हैड यू नॉट बीन कमिंग, हिंदी से इंग्लिश तो आप आसानी से कर रहे थे, लेकिन इंग्लिश से हिंदी कैसे करेंगे ये हम लोग सोचते हैं। वाई हैड यू नॉट बीन कमिंग होम फॉर 2 months। सबसे पहले देखिए तो आपको क्या बोले थे, जब इंग्लिश सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो हिंदी सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, तुम, ठीक। आप क्या बोले, हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, टाइम ऑब्जेक्ट अगर है तो। देखिए तो फॉर 2 months है ना जी, 2 महीने से। देखिए कैसे बना रहे हैं, बिल्कुल सबका इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, 2 महीने से, ठीक है। चलिए तुम 2 महीने से, अब यहाँ पे क्या है, होम भी, ये भी तो आपका ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है, और इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। टाइम ऑब्जेक्ट हिंदी सेंटेंस में पहले आ जाता है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका, प्लेस ऑब्जेक्ट है। 2 महीने से घर, अब WH वर्ड क्या है, वाई है, ठीक है, और यहाँ पे क्यों है, उसके बाद आपको नेगेटिव क्यों के बाद लाना है क्योंकि नॉट यहाँ लगा हुआ है। तुम 2 महीने से घर क्यों नहीं, यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, हैड के साथ बीन प्लस ING लगा हुआ है, मतलब कौन सा टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसका हिंदी सेंटेंस हमेशा रहा था, रहे थे, से खत्म होता है। से तो आपका आ गया, अब क्या रह गया, कमिंग, कम का मतलब आना, और ये आ जाएगा आपका आ रहे थे, यही होगा ना। तुम 2 महीने से घर क्यों नहीं आ रहे थे। देखिए इंग्लिश से हिंदी भी किए और हिंदी से इंग्लिश भी किए। चलिए कुछ सेंटेंसेस और करते हैं और फिर हम वीडियो एंड करेंगे। स्ट्रक्चर, इसका मेन स्ट्रक्चर्स होता है, स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 2 सेंटेंसेस और करते हैं और फिर आपको हम बताएंगे। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझ में आ रहा होगा ऐसे कि हैड बीन, यही तो फॉर्म यहाँ पे आता है, हैड बीन कमिंग, हैड बीन गोइंग, यही ना फॉर्म है जी, यही फॉर्म है बिल्कुल। हैड बीन गोइंग यही आता है, हैड बीन स्लीपिंग, हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग, यही तो फॉर्म है। और जब भी आपको इस तरह के फॉर्म मिले आपको समझ में आ जाना चाहिए, हैड बीन कमिंग, आ रहा था, से आ रहा था होगा हमेशा, से आ रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। हैड बीन गोइंग, से जा रहा था। जब भी आपके सेंटेंस में हैड बीन प्लस बिफोर आए आपको समझ लेना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका है। और इसका हिंदी सेंटेंस कैसे खत्म होगा, रहा था, रही थी, इसके पहले से जरूर आएगा, ठीक है। हैड बीन गोइंग, से जा रहा था, हैड बीन स्लीपिंग, से सो रहा था, से सो रहा था, और हैड बीन प्लेइंग, से खेल रहा था। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से रहा था से पहले क्या आता है, एक टाइम जरूर आता है वहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, एक सेंटेंस आपको करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। सेंटेंसेस हम लोग कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, इस वीडियो को एंड कर देंगे। चलिए एक इंग्लिश से हिंदी सेंटेंस करते हैं, जैसे व्हाट हैड you and I been eating since morning। देखिए तो कैसे हम लोग बनाएंगे, आप देख लीजिएगा, इंग्लिश से हिंदी भी और हिंदी से इंग्लिश भी, ठीक है। क्या है, व्हाट, आपको जैसे दिखाई WH वर्ड है, मतलब इसका हिंदी सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे जी, तुम आ जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, यू एंड आई, अब यहाँ पे यू एंड आई है, तुम और मैं, याद रखिएगा, यहाँ पे तुम अकेले नहीं है, तुम और मैं, ठीक है। चलिए बीन ईटिंग, देखिए यहाँ पे हैड बीन प्लस ING, कौन सा टेंस चल रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तुम और मैं। आगे चलेंगे, बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग,
देखिए तो आपका ऑब्जेक्ट है ना जी, ठीक, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा सुबह से, मॉर्निंग का मतलब सुबह और सिंस का मतलब से, ठीक, तुम और मैं सुबह से, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे फिर ये WH वर्ड, ठीक है, क्या आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे नॉट तो आपका लगा हुआ नहीं है, तुम और मैं सुबह से क्या, अब यहाँ पे है हैड बीन ईटिंग, जब भी रहेगा मतलब क्या, वो से खा रहे थे, से तो पहले से आया हुआ आपका, तुम और मैं सुबह से क्या खा रहे थे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे ही खत्म होता है, से रहा था से रहे थे, तुम और मैं सुबह से क्या खा रहे थे। चलिए एक आखिरी सेंटेंस फिर से आपका वीडियो हम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए एक आखिरी सेंटेंस आपको दे देते हैं, वे लोग बचपन से साथ में क्या कर रहे थे। चलिए देखिएगा, वे लोग बचपन से साथ में क्या कर रहे थे। पहले देखिएगा, वे लोग बचपन से, आपको ये यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट के बाद टाइम ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है, तो इसको आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट कर देंगे पीछे से, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस के लास्ट में होता है। सिंस चाइल्डहुड से पहले क्या लगता है, सिंस लगता है जी, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। साथ में ये भी आपका क्या आएगा, ये भी आपका ऑब्जेक्ट ही है, ये आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा विथ मत लगाइएगा, क्योंकि विथ के साथ हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो साथ में सिर्फ है, साथ में राम के साथ, मेरे साथ, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे विथ नहीं लगेगा। विथ के साथ हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे विथ का चांस खत्म, क्या आएगा टुगेदर में क्या है, अगर नाउन या प्रोनाउन साथ में ना रहा तो क्या लगाएंगे, टुगेदर लगाएंगे, ठीक है, टुगेदर यहाँ पे लगेगा। चलिए देखते हैं, वे लोग बचपन से साथ में क्या कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, WH वर्ड और इंग्लिश सेंटेंस हम क्या वर्ड से स्टार्ट कर दिए, वे लोग का क्या होगा, दे, ठीक। अब सेंटेंस का टेंस, क्योंकि आपका देखिए सवाल पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या आएगा, हैड। व्हाट हैड दे, बीन तो आपका स्ट्रक्चर का पार्ट ही है, ठीक है। चलिए क्या कर रहे थे, आपके इसके बाद V4 आता है, डूइंग, और ये साथ में क्या आएगा, टुगेदर। जब साथ में के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, टुगेदर। व्हाट हैड दे बीन डूइंग टुगेदर सिंस चाइल्डहुड, तो ये आपका स्ट्रक्चर था। फिर से एक बार रिवाइज करा दें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दो टेंस से मिलकर बना होता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट आपका कॉन्टिन्यूअस से, दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड, और ये क्या है आपका बी का V3 फॉर्म। देखिएगा हैड प्लस V3 आता है आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, और कॉन्टिन्यूअस के लिए आपका V4 पहले से पड़ा हुआ है। सिंस ऑफ 4 कहाँ लगता है, सिंस आपका फिक्स टाइम के लिए, और 4 आपका जहाँ टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। यही आपका स्ट्रक्चर था ओवरऑल। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस पूरा ओवर हो गया। चलिए थैंक यू सो मच।